हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो क्लास 9th स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशंस की स्टडी करेंगे। कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो कि हमारी मैथ्स एनसीईआरटी बुक में है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक काफ़ी इजी रहने वाला है। नॉर्मल डिवाइड तो हम सब ने किए ही हैं। ऑफ कोर्स यार, 9th क्लास में वो डिवाइड तो सभी ने किया हुआ है। तो आज के जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, इनमें हमें कुछ नहीं करना है, नॉर्मली डिवाइड करना है। उनको डिवाइड करके डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे 5th एग्जाम्पल से, जो कि एनसीईआरटी बुक का है, फर्स्ट चैप्टर में। 5th एग्जाम्पल में क्या कहता है? फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3। 10/3 को डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखना है। लिख सकते हैं ना? कैसे करेंगे? 10/3 इसको लिखना है ना। पहले इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख लेते हैं। 3 10, 3 3 9, रिमाइंडर कितना बचा? 1। पॉइंट लगाया, 0 आ गई। 3 3 9, माइनस करा 1, फिर से एक और 0 आ गई। 3 3 9, माइनस करा 1। मतलब कि ये जो प्रोसेस है ऐसे ही चलता जा रहा है। हर बार रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है? हर बारी रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है, यानी कि आगे भी 1 ही आता रहेगा। तो ये जो 3 3 3 3 है ना, ये रिपीट होता जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? जब कोई चीज़ रिपीट होती है तो हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं ना, कि ऐसे रिपीट होगी। तो डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में आंसर क्या होगा? 3.3 के ऊपर बार। इजी था। नॉर्मल डिवाइड ही तो किया ना, डिवाइड तो नहीं सिखाना होगा ना, आता है ना सबको। नॉर्मल हमने डिवाइड किया है और जो हमारे डिजिट रिपीट हो रहे थे उसको बार की फॉर्म में लिख दिया, तो आंसर आ गया 3.3 बार। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 7/8। 7/8 को लिखना है डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में। लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? 8 से डिवाइड करना है तो 8 यहाँ पर, 7 को डिवाइड करना है तो वो यहाँ पर। पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगी। 8 8 जा 64, माइनस करा 6, एक और 0 आ गई। 8 7 जा 56, माइनस करा 4, एक और 0 आ गई। 8 5 जा 40, माइनस करा 0। तो क्या आंसर आया हमारा डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में? ये आ गया ना डेसिमल की फॉर्म में आंसर। कितना आंसर आया? 0.875। ओके, बहुत इजी था, सिंपल डिवाइड करना था। थर्ड में क्या कह रहा है? 1 डिवाइडेड बाय 7 करें। सेवन इधर लिखेंगे, 1 इधर लिखेंगे, क्योंकि 1 को डिवाइड करना है। पॉइंट लगाया 0, 7 1 जा 7, माइनस करा 3, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा दिया। 7 4 जा 28, माइनस करा 2, 0 आ गया। 7 2 जा 14, माइनस करा 6, 0 आ गया। 7 8 जा 56, माइनस करा 4, 0 आ गया। 7 5 जा 35, माइनस करा 5, 0 आ गया। 7 7 जा, ये यहाँ पे कर लेते हैं, 50 था ना। 7 7 जा 49, माइनस करा 1 आ गया। अब आप देख सकते हैं हमने डिवाइड कहाँ से करना शुरू किया था? 1 से करना शुरू किया था ना, और ये हमारा रिमाइंडर कितना आया? 1। यानी कि आगे भी जब हम डिवाइड करते रहेंगे ना, तो ये जो हमारे सारे स्टेप्स हैं ये फिर से चलेंगे। क्यों? क्योंकि 1 से हमने डिवाइड करना था और 1 ये फिर से आ गया, तो आगे के रिमाइंडर क्वेश्चन सब सेम आएंगे ना। तो इसलिए ये जो सारे डिजिट्स हैं ये रिपीट होंगे आगे भी डिवाइड में। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म क्या होगी? 0.142857 और सभी डिजिट्स पर बार। क्यों? क्योंकि ये सभी रिपीट होंगी, पूरा का पूरा प्रोसेस ही रिपीट होगा।
इसलिए। समझ आया? बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एग्जाम्पल 6, शो डैट 3.142678 इज अ रेशनल नंबर। इसको एक रेशनल नंबर प्रूव करना है। करें। 3.142678, इसको हमें रेशनल नंबर प्रूव करना है। इसको अच्छा हम कैसे लिख सकते हैं? पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं काउंट करना। 1 2 3 4 5 6। पॉइंट के बाद 6 डिजिट हैं, तो कैसे लिख सकते हैं इसको? 3.142678 और पॉइंट हटाया तो नीचे कितनी जीरो आएंगी? 6। ऐसे लिख सकते हैं ना। अब आप एक बात बताओ, रेशनल नंबर कौन से होते हैं? रेशनल नंबर वही होते हैं ना जो P/Q की फॉर्म में हो, जहाँ पर P और Q इंटीजर को बिलोंग करें और Q 0 ना हो। तीनों देखें, P/Q की फॉर्म में है। क्या P इंटीजर है? हाँ है। Q इंटीजर है? हाँ है। क्या Q 0 है? नहीं, 0 नहीं है। तो ये नंबर कैसा हुआ हमारा? ये नंबर हुआ रेशनल नंबर। और यही हमें प्रूव करना था कि ये नंबर रेशनल नंबर है। प्रूव करो। हो गया प्रूफ। बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे भी कुछ दिया हुआ था क्वेश्चन में। इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस 3.142678 इन द फॉर्म P/Q। दूसरे वर्ड्स में ही इसी क्वेश्चन को दे दिया कि इसको P/Q की फॉर्म में हमको एक्सप्रेस करना है, जहाँ पर P और Q इंटीजर हो और Q 0 ना हो। यही हमने किया है। ऐसे ही हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। चलिए 7th एग्जाम्पल पे आते हैं। 7th एग्जाम्पल क्या कह रहा है? शो डेट 0.33333 यानी कि 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म P/Q। इसको हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पर P और Q इंटीजर है और Q 0 नहीं है। यानी कि इसको रेशनल नंबर की फॉर्म में प्रूव करना है। क्या है? 0.3 बार। करते हैं। 0.3 बार कैसे लिख सकते हैं इसको? 0.33333 ऐसे लिख सकते हैं ना। x मान लें इसको। लेट x इज इक्वल टू x मान लें इसको। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। साथ ही साथ इसको फर्स्ट इक्वेशन भी लेट कर लो। अब ना क्या करते हैं, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना 10 से मल्टीप्लाई करने में। दोनों तरफ कर दी, क्या आया? 10x इज इक्वल टू, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पॉइंट है ये एक डिजिट आगे चला जाएगा, यानी 3.33333 इस टाइप से। ठीक है, इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि हमने 10 से क्यों मल्टीप्लाई करी। हम इसका ना एक लॉजिक है, थोड़ा आपका समझने के लिए कि हाँ कोई भी क्वेश्चन आए आपको प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसे समझ लो आप। बार कितने डिजिट पर है? ये जो बार है सिर्फ एक डिजिट पर है ना, तो हमने एक ही 0 से मल्टीप्लाई करी, यानी 10 से। ओके, जितनी डिजिट पर बार होगा उतनी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये लॉजिक समझ लेना, आगे के क्वेश्चंस में भी यही लॉजिक लगाएंगे। अब चलिए आगे का सॉल्व करते हैं। अब हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। क्या आएगा? 10x माइनस x इज इक्वल टू ये 3.3333 एंड सो ऑन माइनस 0.3333 एंड सो ऑन। ठीक है, 10x में से x माइनस करा 9x। अब ये जो 3 है, ऐसा तो नहीं है कि हमें पॉइंट के बाद बताया हुआ है कि इसमें 10 बार 3 आ रहा है या 20 बार आ रहा है। ये ऐसे ही चलता जा रहा है जब तक आप डिवाइड करोगे, यानी इनफाइनाइट नंबर्स है। तो इसलिए 3 पॉइंट ये सेम डिजिट है, 0 पॉइंट ये सेम डिजिट है, माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा?
3 आएगा ना, हो गया, सिंपल है। 9 उधर डिवाइड में चला गया, 3/9 यानी 1/3। लिख दिया हमने इसको P/Q की फॉर्म में। जो हमारा x था वो 0.3 बार था और यहाँ हमारा x कितना आया 1/3, जो कि हमारा P/Q की फॉर्म में है। P और Q इंटीजर है और Q 0 नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया, बस 10 से मल्टीप्लाई कर दी और फिर सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दी। आगे के क्वेश्चंस देखिए और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 8 में क्या कह रहा है, शो डेट 1.27272727 इस तरह से रिपीट हो रहा है, यानी कि 27 के ऊपर बार है। अच्छा, इसमें कितने डिजिट के ऊपर बार है? 2 डिजिट के ऊपर है ना, 2 और 7। तो किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 100 की मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी सब पहले जैसे ही है, चलो करते हैं। x लेट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 1.27 के ऊपर बार, यानी कि 1.272727 एंड सो ऑन। इसको क्या मान लिया? फर्स्ट इक्वेशन। किस में मल्टीप्लाई कर दी? दोनों तरफ 100 से कर दी। तो 100x इज इक्वल टू 100 से करी तो ये जो पॉइंट है ये 2 डिजिट आगे चला जाएगा, क्योंकि 2 0 से मल्टीप्लाई की। क्या आएगा? 127.272727 एंड सो ऑन। ये मान ली सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड में से फर्स्ट माइनस कर दी, कितना आएगा? 100x माइनस x इज इक्वल टू 127.2727 एंड सो ऑन माइनस 1.2727 एंड सो ऑन। समझ आया यहाँ तक? इजी था। 100x में से x माइनस करा, 99x। 127 में से 1 माइनस करा, 126। पॉइंट के बाद का सेम है ना, वो 0 हो जाएगा खुद ही पॉइंट के बाद। अब ये 99 उधर डिवाइड में चला गया, यानी कि 126/99 आ गया हमारा P/Q की फॉर्म में। रेशनल नंबर है ना 126/99। यही हमें दिखाना था कि इसको रेशनल नंबर की फॉर्म में लाओ, हम ले आए। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा है। शो डेट, इसमें ध्यान से देखना, 2 एक बार है, बाकी का जो 35 35 35 35 है वो रिपीट हो रहा है। बार कितने डिजिट पर है? 2 पर है ना, 3 और 5। तो हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 35 यानी 100 की। चलिए करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.235 पर बार, यानी कि x इज इक्वल टू 0.2353535 एंड सो ऑन। ठीक है, किस ये मान ली फर्स्ट इक्वेशन। किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 100 की। कितना आएगा? 2 डिजिट आगे चला गया, 23.5353553 एंड सो ऑन। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड माइनस फर्स्ट। 100x माइनस x इज इक्वल टू 23 में से 0 माइनस करा, 23 पॉइंट का। तो ये सारा सेम है, बस जो ये फर्स्ट डिजिट है ना ये डिफरेंट है। क्या है? ये 5 है और ये 2 है, तो पॉइंट के बाद क्या आएगा? 5 माइनस 2 3, यानी 23.3। आगे करते हैं। 100x माइनस x 99x इज इक्वल टू 23.3। x इज इक्वल टू 23.3 अपॉन ये 99 उधर डिवाइड में चला गया। अगर हम पॉइंट हटा दें तो नीचे 0 आ जाएगी, यानी 233/990। ये आ गया हमारा रेशनल नंबर की फॉर्म में। दोबारा से समझा देती हूँ क्या किया है। पहले हमने इसको x मान लिया था। बार कितने डिजिट पर है? 2 डिजिट पर, तो इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दी।
अब जब हम सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ रही होगी आपको। कुछ नहीं किया, 23 में से 0 माइनस किया, 23, बाद की डिजिट सेम थी, पॉइंट के बाद एक डिजिट अलग थी, तो 5 माइनस 2 किया 3। उसके बाद वो उधर डिवाइड में चला गया और पॉइंट हटाकर 0 आ गया, तो आंसर आया 233/990। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी है। फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 और 2/7 के बीच में एक इर्रेशनल नंबर हमको फाइंड करना है। अच्छा, अगर आपने ये वाला क्वेश्चन देखा हो, 1/7 हमने पहले भी सॉल्व किया था, हमें फिर से करना है, तो क्यों ना वहीं से ही देख लें क्या आंसर आया था, दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या आया था? 1/7 आया था हमारा, ये है ना, यहीं से ले ले, 0.142857। ये आया था हमारा 1/7। 1/7 और 2/7 के बीच का रेशनल नंबर निकालना है ना। 2/7 हम इजीली निकाल सकते हैं। देखो 1 की वैल्यू ये थी, तो 2 की क्या होगी, मल्टीप्लाई बाय 2। इसमें सिंपली जो ये हमारी वैल्यू आई है ना, इसमें सिंपली 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2/7 की आ जाएगी। क्या आएगी? 4175820 और ये बार, ये आ गई हमारी 2/7 की वैल्यू। अब इन दोनों के बीच में कोई भी एक इर्रेशनल नंबर लिखना है। हमने क्या बताया था, रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो रिपीटिंग हो और टर्मिनेटिंग हो। तो ऐसा लिखते हैं कोई जो कि रिपीट ना हो रहा हो। 14 और 28 के बीच में कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 25 है, दोनों के बीच का है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 लिख दिया, फिर 25 फिर से लिखा, 0 0 लिख दिया, फिर 25 लिखा, 0 0 0 लिख दिया। क्या ये रिपीट हो रहा है? नहीं, कभी 1 0 है, कभी 2, कभी 3, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है। क्या ये टर्मिनेट ख़त्म हो रहा है? नहीं, ये ऐसे ही आगे भी चलता जा रहा है। तो इसलिए इन दोनों के बीच का एक इर्रेशनल नंबर कौन सा हो गया, ये। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बस आपको एक एग्जाम्पल देना था, आप अपनी मर्जी से कोई भी दे दीजिए। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल दे दिया। इसी टाइप के एक एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी गिवन है, जिसमें 25 की जगह 15 दिया हुआ है। कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं इनके बीच। तो आई होप आपको आज के ये एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। काफ़ी ईजी थे, कुछ नहीं था, नॉर्मल मल्टीप्लाई डिवाइड थे, जो कि हम हमेशा से करते आ रहे हैं। तो बहुत ईजी टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जो कि इन एग्जाम्पल्स के बेसिस पर है। अगर आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आप एक बार घर पर ट्राई कीजिएगा वो एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करने की। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना।